Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy वापी। तो हम जा रहे हैं बात करने एरोमेटिक केमिस्ट्री का कि हमें इसमें केवल बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है कि कैसे हमारे बेंजीन पर ग्रुप लगता है तो वो कैसे रिंग को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पर आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि compare the rate of electrophilic substitution reaction. Compare the rate of electrophilic substitution reaction. इनका हमें रेट को कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है, ये क्वेश्चन नंबर ए है। ये टॉलुएन दिया क्वेश्चन नंबर बी। ये दिया है CS2 CS3 क्वेश्चन नंबर सी। ये दिया है CS3 क्वेश्चन नंबर डी। और ये दिया है CS3 क्वेश्चन नंबर ई। ये हमें 5 क्वेश्चन दिया गया है और पूछा ये गया है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चल इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है कि हमें एक है ई प्लस और इसी को हमें हर जगह इसको रिएक्ट करवाना है। एक इस पर रिएक्ट करवाना है, एक इस पर करवाना है, एक इस पर करवाना है और एक इस पर करवाना है। देखना है सबसे फास्ट किस पर होगा। तो ई प्लस है तो सबसे फास्ट उसी पर होगा जहां सबसे ज़्यादा रिंग पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन बी पर होगा। सबसे फास्ट रिएक्शन कहाँ होगा, बी पर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बी के पास मेरे पास 3 हाइपर एच है, मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, सबसे ज़्यादा रिंग। इसके बाद से सी पर होगा। क्यों? क्योंकि सी पर जो हमारा है वो उस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर हमारा ए पर होगा। क्यों? क्योंकि ए पर हमारा 1 अल्फा हाइड्रोजन है। डी पर होगा BCD। फिर हमारा ई पर होगा क्योंकि ई पर हमारा 3 इंडक्टिव इफेक्ट चलेगा। सबसे लास्ट ए पर सबसे कम होगा। ए पर सबसे कम क्योंकि ए पर हमारा है नो इफेक्ट। तो ऐसे हमें चेक करना है कि कहाँ पर रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है वहीं पर अटैक करेगा, और यही मेरा आंसर हो गया, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर एक और क्वेश्चन लेकर हम बात करते हैं, CS2Cla CS3b F हो गया C और Cl हो गया D।
हम इसमें बोलते हैं कि अगर हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है, सब पर अटैक किया गया है, ये बताना है किस पर कितना ज़्यादा रेट है, किस पर रेट कितना ज़्यादा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं क्लोरीन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा दो इफेक्ट से, -I -M, यानी यहाँ तो प्लस और बढ़ जाएगा, यानी सबसे कम हो जाएगा D में। फिर फ्लोरीन पुल करेगा -I, यानी यहाँ प्लस तो और ज़्यादा होगा लेकिन D से कम होगा, तो फिर C होगा। अगर A एंड B की हम बात करें तो हमारे B में 3 हाइपर कंजुगेशन है और यहाँ पर 2 है, तो क्या होगा D C फिर हमारा A फिर B, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक और क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। NH2 OH OCH3 CH3, अगर ये मेरा A है, ये B, ये C, ये D, आपको पता करना है इनमें रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सॉल्व कीजिए, कोई डाउट होगा व्हाट्सएप करना। अगला हम जा रहे हैं बात करने हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का कैसे होगा हैलोजिनेशन, मतलब हैलोजन का ऐड करने। जैसे मान लो आपको अगर ये वाला एक बेंजीन दिया है, इस पर आपने क्या किया, X2 हैलोजन को ऐड किया। जब आप ऐड करोगे तो X2 क्या है, ऐसे ऐड नहीं होगा, इस पर हमें एक लेना पड़ेगा, दैट इज़ योर एनहाइड्रस AlX3 ले लो, या आप ले लो एनी लीविस एसिड। क्या ले लोगे आप, एनी लीविस एसिड, और या आप ले लो FeCl3, और या आप ले लो ZnCl2, और या आप ले लो BF3। कुछ भी ले लो, हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हैलोबेंजीन। ये कैसे बनता है देखिए, अगर इसकी हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं बेटा, तो पहले क्या होता है, जो X2 है हम XX में ले लिए और साथ में यहाँ पर ले लिए AlX3, इसके पास वैकेंसी है, X माइनस वाला पार्ट यहाँ पर चला गया, तो ये बन जाएगा AlX4 माइनस और साथ में बन गया X प्लस। अब जब हम बेंजीन की बात करेंगे तो यहाँ पर आ गया X प्लस। जैसे ये अटैक करेगा तो पहले इसको बनाइए, ये वाला ऐसे मूव किया तो इसके पास X प्लस यहाँ आया, फिर ये वाला आपका कंपाउंड इस तरह बनेगा, यहाँ पर X आ गया और यहाँ पर क्या आ गया प्लस, लेकिन इस कार्बन का एक वैलेंसी H भी तो है, कोई कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, ये जैसे H निकला H प्लस पर, यहाँ आ गया माइनस, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया, बैक से हमारा क्या बन गया बेंजीन, और आप यहाँ पर X लगा दिए। मतलब एक इससे क्या हुआ कि आपने जो बेंजीन में जो आपने हैलोजन को जोड़ा है तो उसमें आपने बेंजीन को मेंटेन किया है कि हम बेंजीन ही था, और केवल आपने X को इसमें ऐड किया। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि बेंजीन से एक H हटा है और एक X को जोड़े हो, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन बोलेंगे, कि एक हटा है दूसरा गया है। क्लियर है। चलिए इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस आते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए हम ये दे दिया आपको कि बेटा बेंजीन पर एक्ट करो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3,
ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। फिर जैसे अगर आप बात करो बेंजीन पर, आप रिएक्ट करो Br2 से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlBr3, ये हमारा बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। लेकिन यही अगर आपने यहाँ रिएक्ट कर दिया बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ I2, और यहाँ पर आप ले लिए एनहाइड्रस AlI3, ये रिएक्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा बेटा, ये आपको रिएक्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा फिर, ये आपको रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, देखो इस क्वेश्चन को रिएक्ट करवाने के लिए हमें लेना पड़ता है बेंजीन, साथ में हम लेते हैं I2 और उसके साथ हम लेते हैं HNO3, तब जाके ये बनता है आइडोबेंजीन। तब जाके ये क्या बनेगा, आइडोबेंजीन। कैसे, चलो पहले इसका हम बात करते हैं मैकेनिज्म का। देखो इसमें क्या होता है, पहले I2 HNO2 के साथ रिएक्ट करता है, ये बना लेता है I+ एंड NO2। ये क्या बना लेता है, I++ NO2, ठीक। फिर बेंजीन पर ये वाला I+ का अटैक होता है, तो ये हमारा बन जाता है आइडोबेंजीन। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ, हम कहेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस HNO3। HNO3 का क्या रोल है, क्या रोल है, इट ऑक्सीडाइज I2 to I+। ये I2 को I+ में क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। चल नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये हमारा हो गया बेंजीन पर हम कैसे हैलोजन का ऐड करेंगे। अब हम बात करेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अगला हम सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर मेरे पास मान लो अगर ये एक बेंजीन दिया हुआ है, इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं H2SO4 और हम चाहे ले ले H2S2O7, तो ये हमारा क्या बन जाता है बेंजीन पर SO3H। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेटा ये कैसे होता है, अगर इसकी हम बात करें मैकेनिज़्म की कि ये कैसे होता है, ज़रा समझिए ध्यान से। पहले क्या होता है कि H2SO4 का हम रिएक्शन खुद होता है, तो ये बन जाता है H3O प्लस ये बन जाता है HSO4 माइनस प्लस ये बन जाता है SO3, ठीक है। अब ये जो SO3 है ये वाला बेंजीन पर अटैक करेगा, ये जो SO3 है ये बेंजीन पर अटैक करेगा। कैसे करता है देखिए गौर से, जैसे ये वाला आप बेंजीन है, इस पर रिएक्ट करेगा किसका, SO3 का। सल्फ़र ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा और यहाँ पर ऐसे जाएगा, सल्फ़र पर पॉजिटिव ये वाला इस माइनस पर आके अटैक करेगा। ये कैसे बनेगा देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ पर इधर प्लस आ गया और यहाँ पर आ गया S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O। इस कार्बन का केवल 3 वैलेंसी, चौथा एक हाइड्रोजन, ये H+ निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस और ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, और ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारा बेंजीन का बेंजीन मेंटेन रहा और साथ में क्या जुड़ गया, SO3H।
यानी हमने बेंजीन पर क्या किया, H को हटाया और SO3H को जोड़ दिया। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चल। और यही अगर हम ऐसे कर दें कि जो ये बेंजीन है, ठीक है, इस पर जो हम ऐड किए हैं SO3H को, अगर मैं इसको वाटर के साथ हीट कर दूं तो ये हमारा वापस बन जाएगा बेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा वापस क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीसल्फोनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीसल्फोनेशन। ठीक है, चलो। अगला हम बात करेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का। अगला हम बात करेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का। जैसे मान लीजिए हमने अगर ये वाला एक बेंजीन लिया, साथ में अगर हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर ले लिए HNO3 कंसंट्रेशन, और यहाँ पर हम रिएक्ट कर देते हैं H2SO4 कंसंट्रेशन, ये हमारा बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। ये क्या बन जाता है हमारा, नाइट्रोबेंजीन। कैसे होता है, हम इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म का। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा HNO3 है वो मैं इस तरह से लिखता हूँ, और साथ में सल्फर से H+ मिला, ये H पर अटैक किया O के लोन पेयर पर। जैसे अटैक किया बेटा, ये क्या बन गया, ये बन गया H2O बना, यहाँ बना H2O जो बाहर हो गया, साथ में बन गया NO2+। बस NO2+ आप बेंजीन पर ऐड कर दो, सेम प्रोसेस। तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। मीन्स आपका पहला काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का ढूंढना, और वो बेंजीन पर ऐसे अटैक कर जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, नाइट्रोबेंजीन। आया समझ में। चलो अगला हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर। अगला हम बात करेंगे किस पर, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर। जो हमारा रिएक्शन होता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है फ्रीडल क्राफ्ट, एक हमारा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक हमारा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब एल्काइलेशन और एसाइलेशन में मीनिंग क्या होता है। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है कि हम कोई एल्कीन, कोई अल्काइल हम बेंजीन पर जोड़ रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर हम एसाइलेशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि हम बेंजीन पर कोई एसिड हैलाइड जोड़ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। हम एक एक करके समझते हैं ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, चलिए। जैसे हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट, व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है, व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन मतलब हमारे पास एक बेंजीन है जिसको हम रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlX3।
ये हमारा क्या दे देगा आंसर सेम। ये क्या करेगा, एक बेंजीन पर हमारा R जोड़ देगा और साथ में यहाँ HX बना देगा। या मान लो अगर हम ये क्वेश्चन ले लिए कि हमारा ये वाला कोई बेंजीन है, इसका हम रिएक्शन करवा दिए CH3Cl, ये आपका बन गया एनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन करने के बाद हमारा ये बन गया CH3 दिस प्लस ऑफ HCl, इसी को बोलते हैं टॉल्यूएन। तो ये कैसे होता है, जस्ट प्रीवियस वाला रिएक्शन फॉलो करने का। जैसे कि मान लो अगर इसका हम बात करते हैं मैकेनिज़्म का, अगर इसका हम बात करें मैकेनिज़्म का, तो क्या होता है, CH3Cl को आप जब रिएक्ट करते हो AlCl3 से, तो ये क्या बनता है AlCl4 माइनस प्लस साथ में बनता है CH3 प्लस, और यही बेंजीन पर CH3 प्लस का अटैक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, टॉल्यूएन। दिस इज माय टॉल्यूएन। क्लियर है। तो ऐसे हमारा ये पूरा रिएक्शन होता है। आप क्या देख रहे हो, इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर कार्ब कटायन बन रहा है, मतलब रीअरेंजमेंट भी कहीं ना कहीं होने वाला है। जैसे मान लो अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखना गौर से, अगर ये वाला को हम ऐसे कर दे रिएक्शन CH3C CH3 CH3 CH2Cl, और अगर इसको हम रिएक्ट कर दें एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, क्या बनेगा। हमारा क्वेश्चन है क्या बनेगा, इसका आंसर आप ये बताओ। क्या आप देख रहे हो पहला स्टेप में CH3C CH3 CH3 CH2Cl को हमने रिएक्ट करवा लिया AlCl3 से, क्लोरीन हट गया, ये आपका बन गया CH3C CH3 CH3 CH2 प्लस प्लस साथ में चला गया AlCl4 माइनस। ठीक, अब इस प्लस का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ब कटायन है 1 डिग्री, अगर बाजू में शिफ्ट करेंगे 3 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,3 मिथाइल शिफ्ट। ये बन जाएगा आपका CH3C CH3 प्लस CH2 CH3। अब इस प्लस को अगर हम रिएक्ट करवा देते हैं बेंजीन के रिंग में, करवा दो रिएक्ट CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3, क्या होगा, ये सीधे आपका रिंग पर आके अटैच हो गया C। एक यहाँ पर आया CH3, एक यहाँ पर इसका आया CH3, एक यहाँ पर आ गया CH2 CH3। मतलब इसमें जो कार्ब कटायन बना वो आपको रीअरेंज भी करना है। क्या करना है आपको, वो आपको रीअरेंज भी करना है। आया समझ में।